दो जोश और एक 100 वाली पेप्सी। LGBT वाले चल रहे हैं, इनका नोजिल लगा के कॉन्डम में पेट्रोल डाल रहा हूँ। देख जानी, जिंदगी वो जी रहा है जिसके हाथ में डंडा और पैरों में बूट है। भाई बस कर दे, तेरे को पहली बार बुलवाया, मुझे ना उठवा देना। मेरे अब्बा तो मुझे लेने भी नहीं आएंगे भाई, और ना मेरा पता चलेगा यहाँ पर, खुदा को मान। मैं अरशद नदीम और रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ। एक ने डंडा फेंका और उसकी ज़िंदगी बदल गई, और दूसरा देखो क्या स्टार है यार। ठीक है, यूट्यूब पर आते यूट्यूब के सारे बटन अपने पास आ गए। अब मुझे डर है यूट्यूब के रोनाल्डो बटन ना निकाल दे। यानी बात तो ठीक कर रहा है, जिंदगी तो इनकी है, हमारे तो बस ना छोटे छोटे गोल है। मेरा छोटा भाई फौज में भर्ती हुआ भाई, पूरे खानदान से ऐसे मुबारकें आई, ऐसे मुबारकें आई जैसे लौंडे हमारे ने ना किला दीदार सिंह फतह कर लिया हो। इतने खुश पूरे घर वाले। अम्मी जान ने तो जुमेरात वाला दिन निकाल के 2 देगे भी डन कर दी भाई चिकन की। क्या हो गया जी, लड़का मुलाजिम हो गया है। ये तो चल रहा है हमारे साथ। यानी नौकरी मिलना आखिरी मेराज है, बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार। हाँ नहीं तो बात तुम्हारी ठीक है शहरियार, लेकिन बात ये है ना कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब कदम रखा तो हमने ना अपने अब्बा को बहुत सारे आइडियाज़ दिए। मैंने अब्बा से कहा, मैंने कहा अब्बा जान काम करते हैं, सैलून खोलते हैं, इसमें बड़ा पैसा है। अब्बा जान बिगड़ गए। अब्बा ने कहा हम कोई नाई है, हम कोई बाल काटेंगे अब हम। अरे भाई बंदा इनसे पूछे कि रात के साथ ये खान और चौधरी लगा देने से कौन सा फरिश्ता ऊपर से मनोसलवा लेके उतरेगा भाई। कमाना तो खुद ही, खाम में अकड़ के घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अबे तो शुक्र करो सच में नाई नहीं है, वरना पुराने नाई ना खत और शेव बनाने के अलावा चिड़िया उड़ाने में बड़े ज़्यादा मशहूर थे। अबे सिर्फ एक आइडिया नहीं दिया भाई, मैंने कहा चल एक काम करते हैं, कपड़े का काम कर लेते हैं, कपड़े में बड़ी बरकत है इस काम के अंदर, ये काम कर लेते हैं। अब्बा बोलो हम कोई जोलाए दर्जी हैं, हमारा क्या काम है। और फिर गुजरे वक्त के साथ जानी जब हम लोगों ने ये डिज़ाइनर्स के हाल वाल देखे ना, जो हालात चल रहे हैं, तो खुदा की कसम मेरा अब्बा डर ही गया। मेरे अब्बे ने कहा यार तेरे से जो है ना हम लोगों ने नस्ल बढ़वानी है, आगे हमारे ख़ानदान का वारिस आएगा, और तू ये कौन से काम डिज़ाइनर बनेगा और ये करके घूमेगा। तो इस वजह से भाई वो काम भी फिर आप लोगों ने रहने ही दिया यार। अच्छा एक बात बता, ये जो डिज़ाइनर होते हैं इनके अपने डिज़ाइन क्यों बिगड़े हुए होते हैं? यानी आते तो हैं LGBT वाले, LGBT वाले चल रहे हैं, इनका दौर चल रहा है। ठीक है, आधे तो LGBT वाले आप इनकी बात ही ना करें, ठीक है, ये तो चल रहे हैं भाई। और आधे जो है वो इनके खिलाफ है, न्यूट्रल इनमें कोई भी नहीं है ना जो कहे कि यार ठीक है जो जैसा चल रहा है। नहीं, आधे LGBT वाले हैं, आधे इनके खिलाफ हैं। और जो खिलाफ हैं भाई वो कहते हैं कि वो एक है हमारे पास बाजी, वो कहती है जी कौम की बड़ी गंदी है और कौम की गंदगी को आप मेरे महंगे कपड़ों से छुपाओ और छुप छुपा के जियो भाई। यार ऑनलाइन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? बहुत पैसा है यार इसके अंदर, सुना है। हमें नहीं शहरी यार, ऑनलाइन बिजनेस बहुत रिस्की है भाई। लोग जो है ना इसमें वीडियो बना लेते, रिकॉर्ड कर लेते हैं। जानी अरे भाई मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा है तू? अच्छा ई कॉमर्स की बात कर रहा है, मैं ऑनलाइन कुछ और चल रहा था। वो फेसबुक पे चल रहा है ना आजकल ऑनलाइन 1000 रुपये में 40 मिनट, वो उसके अंदर विद फेस और विदाउट फेस, मैं वो समझा था। अब ये ऑनलाइन वाले इनकी भी रहने दे भाई, इनकी भी रहने दे। ये लोग भी ना बस वैसे ही हैं, 3 दिन मोबाइल चलाते हैं, चौथे दिन बयान बांटना शुरू कर देते हैं। भाई इतनी कमाई कर ली हमने, ये कर लिया। वो कहते हैं ना नकली ब्रांड के लंडे के ट्राउज़र पहन के बाखुदा ये बयान बांट रहे होते हैं कि हमने इतनी कमाई कर ली। ये इनकी कमाइयाँ देख के मेरे को डर लगता है अगले 6 महीने में IMF पाकिस्तान में कर्जा लेने ना आ जाए, क्योंकि जितना पैसा ये कमा रहे हैं और तो कोई कमा नहीं रहा भाई। खैर इनको भी आजकल ना यार फायरवॉल ले डूबी है, नेट ही बड़ा स्लो है यार। तेरा चल रहा है नेट? जानी डूबना तो सबको है। खैर तेरे नेट से मुझे याद आया, हम लोगों ने भी प्लान किया था कि सी फूड का बिजनेस करेंगे। हम भी नेट शेट लेके समंदर में उतर के भाई कश्ती में जाके हम लोगों ने जब जाल फेंका, नेट फेंका, काफ़ी देर तक तो कुछ हाथ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद दादा बहुत भारी, इतना भारी हो गया जाल, हम 2-3 लौंडों ने लग के हाथ खींचा। जब उसको खींचा हमने बोला कोई बहुत बड़ी मछली हाथ में गई, दादा लाश आ गई बंदे की, हमारी तो फट गई, हम तो शाट। पर तुम्हारे तो कारोबार के आगाज में ही लाशें मिल गई भाई। शहरियार देखिए मुल्क है ना, हम कोई भी कारोबार करें मैं डर होता है पैसा डूब ना जाए। हम कर रहे थे भाई सी फूड का काम, तो वहाँ तो वैसे ही समंदर है, हमने डूब जाना था। आपके भाई ने प्लान किया कुछ और करेंगे। कराची की आवाम इसको रात को भूख बहुत लगती है, ऑनलाइन डिलीवरी का काम करेंगे। बाइक अपने पास है, विद नो इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर होना है ऐप में और जाकर फूड डिलीवरी कराची के अंदर करनी है। ये बात तो सही कह रहा है भाई, फूड का काम बहुत है रात में। रजिस्टर होते हैं साथ ही उस्ताद। पहला ऑर्डर आया रात को 1-1:30 बजे का टाइम में, 2 जोश और 1 100 वाली पेप्सी। मैं टेंशन में कि 2 बजे जोश तो समझ में आ रहा है, पेप्सी और ये समझ नहीं आ रहा कि 2 जोश 1 पेप्सी।
अबे एक जोश 2 पेप्सी होता तो कोई लॉजिक समझ में आता। अरे यार बीसी ऑर्डर लेके जा रहा हूँ अभी, रास्ते में बाइक पे इसी टेंशन में हूँ, 2 जोश 1 पेप्सी वाला चक्कर क्या है, इतने में ऑर्डर कैंसिल। अपने तो शार्ट हो गए। मैंने फ़ोन किया कस्टमर को, मैंने कहा भाई साहब कह रहे कैंसिल किस लिए कर दिया। कह रहा जानी तेरे पास जगह है। मैंने कहा नहीं। कह रहा यार फिर ऑर्डर कैंसिल है क्योंकि मेरा अब्बा आ गया है। अबे मैंने कहा तो मैं क्या करूँ उसका। बोला तू इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ इसको। अभी क्या बात कर रहा है। अभी आपका भाई टेंशन में जैसी बाइक घुमाई, सामने से मामू आ गए पुलिस वाले, हमारे जेब में 2 जोश। हमने कहा लुट गए। उन्होंने हाथ दिया, अभी हाथ उन्होंने सिर्फ यूं करके दिया, हमें पूरा महसूस हुआ। हमने कहा दे दिया पूरा हाथ उन्होंने। भाई उस्ताद उन्होंने हमारी कुछ छोटी छोटी जगहों पे हाथ मारा और जेब से जोश निकल कर आ गया। अब मैं उसको कह रहा हूँ भाई मैं फूड डिलीवरी वाला हूँ, ये डिलीवर करने जा रहा हूँ। बोला बेटा इसका तो खाने से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो खाने के 2 घंटे बाद। मैंने कहा यार मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इससे डिलीवरी करनी है मेरे को। कह रहे जानी ये जोश के साथ तो डिलीवरी होती ही नहीं है, ये तो इसलिए जिनको डिलीवरी नहीं करनी हो वो मंगवाते हैं, तू लेकर घूम रहा है, शादीशुदा है। मैंने कहा नहीं। बोला तेरे पास इसका क्या काम है। हालांकि पता नहीं है उसको कि यार शादीशुदा जो नहीं होता काम उनके पास ही होता है इसका। अबे 150 देगी ना जान छुड़ाता, तू भी लटक रहा था यार उनपे। अबे 150 की बात नहीं थी जानी, बाइक के ऊपर 3 थे, 3, और बाइक में पेट्रोल नहीं है। सालों ने मेरी बाइक ऐसी नचोड़ी कि आधी रात को सुनसान जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास उस्ताद पेट्रोल नहीं है। मैं खड़ा हुआ हूँ 2 जोश और 1 पेप्सी लेकर। इनको बोलता ना पंप तक पैर लगा दो, लगवा लेता पैर उनसे। अबे उनके हाथ लगाता खुदा के बंदे तो मेरा ये हाल हुआ है, पैर लगा देते तो मैं कहाँ पहुँच जाता तू मुझे बता। खैर आपका भाई पैदल पैदल गाड़ी वहीं पे पार करके पैदल पैदल पेट्रोल पंप पे पहुंचा, पेप्सी पी के खाली करके उधर मैं गया हूँ। लेकिन आपको पता है ये बड़ा कानून फॉलो करने वाला मुल्क है। पेट्रोल पंप वाला रात को 3 बजे कानून झाड़ रहा है। एक और कानूनदान का बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ है, कह रहा उस्ताद बोतल में पेट्रोल नहीं देते, ये गैर कानूनी है। मैंने कहा सारा दिन जो तुम मारते हो यहाँ पे पेट्रोल वो कौन सा कानूनी होता है। लेकिन उस्ताद उसने नहीं दिया पेट्रोल मुझे, बोला ये गैर कानूनी। हम भी शार्ट हो गए। हमने कहा यार अब क्या करें। मैंने कहा तू खोल नोजिल। हमने निकाला एक जोश। अबे यार जोश में पेट्रोल लेने गए थे। अब सोचो उस्ताद रात को 3 बजे एक जोश लेकर, एक कॉन्डम लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ पेट्रोल पंप पे और नोजिल लगा के कॉन्डम में पेट्रोल डाल रहा हूँ। पेट्रोल पंप वाला मुझे कह रहा है उस्ताद फट जाएगा। मैंने कहा भाई नहीं फटेगा, अच्छे वाला तेरे भाई ने अपने हाथों से खरीदा हुआ है। कह रहा है यही सोच के जानी मैं भी लेकर गया था। फिर चौथे वाला मुदस्सिर हो गया, अब उसने फाड़ के रखी हुई है। ये बता अब फूड डिलीवरी कर रहा है या छोड़ दी। अबे घंटे की फूड डिलीवरी भाई। उसके बाद अब्बा शार्ट हो गया, बोला तेरे कारोबार मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक जगह पे सीवी दी है, बड़ा हाथ मारा है, तेरी नौकरी हो गई है उस्ताद। वही हुआ, अगले दिन हमारे को फोन आ गया, चले गए हम। अब दिन में 2 टाइम तेरा भाई बड़ी बड़ी जगहों पे हाथ मारता है। एक कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड हो भाई, आते जाते लोगों को चेक करते हो, कोई छालिया सिगरेट मावे लेके तो नहीं जा रहा। ये जिंदगी आपका भाई गुजार रहा है दुनिया के सारे कारोबार करने के बाद जानी। ये मामला चल रहे हैं हमारे।